बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ हल्दी पाउडर बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। बाज़ार के अंदर जो हल्दी आपको मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलावटी होती है। इसके अंदर कलर और केमिकल मौजूद होता है। आजकल फ्रेश और ताज़ा हल्दी आ रही है। आप खुद घर पर लाकर खालस और सस्ती हल्दी तैयार करें। हल्दी का ताल्लुक अदरक की फैमिली से है। हल्दी ज़मीन के अंदर पैदा होती है। इसमें पानी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे दिमागी अमराज, डिप्रेशन और याददाश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ ये खून को भी साफ़ करती है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने हल्दी ले ली है कच्ची वाली 5 किलो। यहाँ पे हमें 5 किलो जो हल्दी है वो 500 रुपये की पड़ी है। तो हल्दी की जो पसवाई हमें आई है वो 100 रुपया आई है। तो टोटल जो हमारे पास पैसे बने हैं वो 600 रुपये बने हैं। तो 600 रुपये के अंदर हमें खालस हल्दी मिली है। तो खालस हल्दी खुद आप घर पर बनाएं, बिना केमिकल के, बिना कलर के और बिना मिलावट के। तो यहाँ पे हमने जो हल्दी ली है उसे हमने अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। इसलिए इसे आपने पहले पानी के अंदर भिगो के रखना है कुछ देर के लिए। तो उसके बाद आपने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल कर साफ़ करना है, ताकि इसके ऊपर से तमाम मिट्टी उतर जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से धुल चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे साफ़ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने पानी खूब सारा डालना है और इसके अंदर आपने हल्दी डाल लेनी है। जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो उसके 1 मिनट के बाद आपने फ़ौरन ही चूल्हा बंद कर देना है और इसके बाद आपने इसे किसी भी खुले बर्तन के अंदर निकाल लेना और इसे ठंडा कर लेना है। हल्दी को थोड़ा सा बॉयल करने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, ताकि इसके ऊपर से छिलका उतारने में आसानी हो या फिर इसे कूटने में आसानी हो और इसे कटिंग करने में भी आसानी होगी। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे इस तरह से कट भी कर सकते हैं, काट कर भी इसे फैलाकर सुखा सकते हैं या फिर आप इसे कुंडी डंडे में कूट कर उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दी को हमने काट कर छोटा कर लिया और यहाँ पे इसके बाद आपने कुंडी डंडा ले लेना है और कुंडी डंडे के अंदर आप इसे छोटा छोटा करके अच्छी तरह से पीस लेंगे, ताकि इसे सुखाने में आसानी हो। आप चाहें तो इसे कटिंग कर कर भी सुखा सकते हैं, उसमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन इस तरह से अगर आप इसे करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी और 1 दिन के अंदर अंदर ही ये सूख जाएगी। तो जिन लोगों को कूटने में मसला है वो इसे काट कर भी सुखा सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में बेहतर है कि आप इसे कूट लें ताकि ये जल्दी से और आसानी के साथ सूख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे कूट कर निकाल लिया और कितनी अच्छी नज़र आ रही है। इसका कलर ही इतना दिल फ्रेब है कि देख के ही बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारी की सारी हल्दी को अच्छी तरह से कूट लिया है, ताकि ये हमारी आसानी के साथ सूख जाए। इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो हल्दी को सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी कपड़ा फैला लेना है और इसके ऊपर आपने धूप में ये हल्दी को फैला देना है। आप देख सकते हैं हमारी हल्दी 1 दिन के अंदर अंदर कितनी अच्छी तरह से सूख चुकी है और बहुत ही अच्छी कड़क की आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। इस तरह से आपने इसे धूप लगवानी है, अच्छी तरह से ये सूखनी चाहिए, इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलें जी, हम इसे चक्की पर जाकर पसवाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फादर के साथ चक्की पर आई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चक्की है, सामने आप देख रहे हैं ये चक्की है। तो यहाँ पे हम इसे पसवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे वाली चक्की भी लगी हुई है साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर सुर्ख मिर्च और हल्दी, नमक वगैरह और गरम मसाला पीसा जाता है, ये वाली चक्की भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम ये वाली चक्की के अंदर इस हल्दी को पसवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली चक्की है और इसके अंदर हमारी हल्दी पीसी जाएगी। तो यहाँ पे हल्दी को हम इस चक्की के अंदर शामिल कर देते हैं, तो कुछ ही देर में हमारी हल्दी पीस कर बाहर आ जाएगी। तो जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर टांगों में दर्द है, वो चुटकी भर हल्दी दूध में डालें, गर्म दूध के अंदर इसे पका लें। चुटकी भर आपने इसे डालना है, ज़्यादा हल्दी का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आपने 1 चुटकी हल्दी 1 गिलास दूध के अंदर पका लेनी है। साथ में आपने 1 चुटकी काली मिर्च का भी इसके अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हाजमे के लिए बेहतर होगी। हल्दी वैसे हज़म नहीं होती, उसको हज़म करने के लिए 1
चुटकी आपने काली मिर्च का लाजमी इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों के घुटनों में, टांगों में या फिर कमर में दर्द रहता है वो इस नुस्खे का इस्तेमाल 1 हफ्ता लाजमी करें, इससे आपको अफाका होगा। तो यहाँ पे हमारी हल्दी की जो है पसवाई होगी है, तो पसवाई यहाँ पे हमें 100 रुपया आई है। तो टोटल यहाँ पे हमारी हल्दी की जो कीमत बनी है वो 600 रुपया बनी है। लेकिन जो हल्दी हमारी तैयार हुई है, 5 किलो हल्दी के अंदर से हमें जो हल्दी मिली है पसवाई के बाद वो 1 किलो 250 ग्राम तैयार हुई है। तो बहुत ही ये खालस हल्दी है, आप इसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेशुमार फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो अब आप खुद घर पर खालस और सस्ती हल्दी तैयार करें। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की होममेड हल्दी पाउडर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।